Yo. ईरान और इजराइल के बीच खतरनाक जंग आज यानी 19 जून को 7वें दिन में दाखिल कर गई है। दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं और अब तक सीज़फायर का कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी ने टीवी पर लाइव आकर कहा है कि ईरान एकजुट है और किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खामनी ने इसे ठुकराते हुए वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं अमेरिका भी इस जंग में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनियर सलाहकारों से कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है, लेकिन आखिरी ऑर्डर रोक कर रखा गया है ताकि देखा जा सके कि तेहरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ता है या फिर नहीं। इसके अलावा जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका इजरायली हमले में शामिल होगा, तो ट्रंप ने दो तरह के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूं और फिर कहा कि मैं नहीं भी कर सकता। ट्रंप के तमाम दबाव धमकियों के बावजूद ईरान किसी भी धमकी या दबाव का असर न लेते हुए इजराइल को बुरी तरह से धमाकों से सराबोर कर रहा है। ईरान मिलिट्री लगातार एक्स अकाउंट से भी इजराइल को खूब चढ़ाने वाला वीडियो साझा कर रही है। इस तर्ज पर आज सुबह ईरान की एक मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के एक अहम अस्पताल को निशाना बनाया, जिससे कई लोग जख्मी हुए और अस्पताल को खासा नुकसान हुआ है। Все стекла, все здание, все тут. Охренеть, такой взрыв. अस्पताल मैनेजमेंट ने ही इस हमले की तस्दीक की है। इजरायली मीडिया ने टूटी खिड़कियों और हमले के बाद उठे घने काले धुएं की तस्वीरों को साझा किया है। इसके अलावा ईरान ने तेल अवीव के एक ऊंचे अपार्टमेंट बिल्डिंग और इजराइल के बाकी ठिकानों पर भी जोरदार हमले किए हैं। इजराइल के इमरजेंसी सर्विस मगेन डेविड एडोम के मुताबिक कम से कम 40 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। ये ईरान के बड़े परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने की ताज़ा तरीन कोशिश है। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा है कि इस हमले से कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है और हमला होने से पहले ही रिएक्टर को खाली करवा लिया गया था। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने रिएक्टर के उस हिस्से को तबाह किया है जिसे प्लूटोनियम उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ताकि इसे फिर से चालू कर परमाणु हथियार न बनाया जा सके, इसलिए इसको तबाह किया गया है। इधर ईरान ने एक बार फिर से दोहराया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। वहीं इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने नतान्ज के पास एक और स्थान को निशाना बनाया है जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम का ही हिस्सा था। वहीं जापान, चीन, इंडोनेशिया और ओमान ने गुरुवार को घोषणा की है कि वो ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब हालातों को देखकर हिंदुस्तान समेत बाकी देश भी ईरान में फंसे अपने नागरिकों की फिक्र में लगे हुए हैं। जापान ने कहा है कि वो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 2 सैन्य विमान जिबूती भेज रहा है। जापान के रक्षा मंत्री जैन नाकातानी ने बताया है कि 2 C-2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 120 सैनिक जिबूती भेजे जा रहे हैं, जहां जापान का सैन्य अड्डा है। ईरान में करीब 280 और इजराइल में करीब 1000 जापानी नागरिक रहते हैं। इन सभी को बचाने के लिए इन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस ट्रंप पर आकर टिक गया है कि ट्रंप क्या इस जंग में शामिल होंगे या फिर कोई दूसरी चाल चलेंगे। क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए ईरान पर अटैक कर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।